5 मिनट और महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो बारंबार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। बिहार ज्ञान चक्षु आपकी सफलता की कामना करती है। पहला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है? तो इसका उत्तर होगा गामा किरणें। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो इसका उत्तर होगा 1836 गुना। अगला प्रश्न है, एक दिन में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो इसका उत्तर होगा 1.5 लीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर होगा सर आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न है, ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर होगा डेसिबल। सीजीएस एक मात्रक का पद्धति है। सी से होता है सेंटीमीटर, जी से होता है ग्राम और एस से होता है सेकेंड। सीजीएस एक ऐसा मात्रक पद्धति है जिसमें दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, वजन का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा केंद्रक। केंद्रक को कोशिका का साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टिटनेस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर होगा तंत्रिका तंत्र। टिटनेस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा H1N1। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बर्ड फ्लू वायरस का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा H5N1। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 22.4 लीटर। 20 सक्सेस सफलता पाने के लिए हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु के साथ बने रहें। अगला प्रश्न है, टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उत्तर होगा एसिटिक अम्ल। टमाटर सॉस में एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर होगा क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल्स गोबर पर उगने वाले कवक का नाम है। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है? उत्तर होगा एलिथ्रिन। जितनी भी मच्छर भगाने वाली दवाई है उसमें एलिथ्रिन नाम का केमिकल पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है ये। ब्राइट्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है? इसका उत्तर होगा किडनी। ब्राइट्स रोग जो है किडनी को प्रभावित करता है। किडनी तो आप जानते हैं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जीव शरीर के लिए। अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? इसका उत्तर का 1971। तो मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये क्या है? ये है MKS, जहाँ पर मीटर जो है दूरी का मात्रक है और वजन का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। MKS को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहा जाता है जो 1971 में लागू हुआ था। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा किस्कोग्राफ। किस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि मापी जाती है। अगला प्रश्न है, किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर होगा JC बोस, अर्थात हम इसको जगदीश चंद्र बसु भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की जो खोज किया था न्यूट्रॉनों का, वो है पाउली। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने और न्यूट्रॉनों का खोज किया था पाउली ने। ये दोनों अलग अलग प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान का जनक माना जाता है लियोनार्डो दा विंची को। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? इसका उत्तर होगा लेमार्क। लेमार्क ने ही विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। इसी ने जीव विकास को सबसे पहले समझाया था। महत्वपूर्ण प्रश्न, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? उत्तर होगा क्रोमियम। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है? इसका उत्तर होगा अर्ग। अगला प्रश्न है, रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? तो रक्त के जमने में कैल्शियम आयन की भूमिका होती है। और आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि विटामिन के से खून का थक्का जमता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, अंतिम प्रश्न, रक्तदाब को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो रक्तदाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है स्पीगोमेनोमीटर। इस तरह ये 25वां
और 25 प्रश्न की ये श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद। बिहार ज्ञान चक्षु आपकी सफलता की कामना करती है। देखते रहिए बिहार ज्ञान चक्षु।